भगवान जी का संदेश चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक करें। संदेश को पूरा सुनना और बीच में मत छोड़कर जाना मेरे बच्चे। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे याद कर रहे दलों में गई। तुम्हारी पुकार सुनकर मेरे बच्चे तुम उदास मत हो। तुम्हें ऐसा उदास देखकर मुझे बहुत पीड़ा पहुँचती है। मेरे बच्चे तुम सदैव ही मेरी दृष्टि में रहते हो। मेरे बच्चे आज का संदेश तुम्हारे लिए है। तुम्हारी काली मैन ने तुम्हें स्वयं चुना है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने मुझ में पर बहुत विश्वास किया है, तो मैं आज स्वयं तुम्हें एक संदेश देना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, बस तुम अपनी माता को निराम करना, इस संदेश को पूरा सुनना, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन को खुशहाल बनाने के लिए आवश्यक है। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे बच्चे, तुम मेरे इस संदेश को पूरा सुनोगे। संगीत, मेरे प्यारे बच्चे, बहुत जल्द ऐसा होने वाला है, वह समय ए गया है। बस तुम थोड़ा विश्राम करो। मेरे बच्चे, मिलने वाला है, बहुत जल्द तुम्हारी मुलाकात उससे होगी। तुम्हारी मुलाकात उससे होगी जो ईश्वर की देह होगी। वह तुम्हें किसी भी रूप में मिल सकता है, किंतु मनुष्य के रूप में ही वह तुम्हें मिलेगा, जो अपने पवित्र और श्रद्धा से तुम्हारे जीवन को पूर्ण कर देगा और तुम्हारे जीवन में खुशियां लाएगा और तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा आरंभ करने में मदद करेगा। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे पास उसे भेज दिया, तुम्हारी सहायता भी करेगा। तुम्हारे जीवन के सुखद बदलाव के लिए तुम्हारी सहायता करें। मैं आज यह नहीं कहूंगी कि तुम 22 दिनों को भूल जाओ। मेरे बच्चे, तुमने बहुत सारी कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना किया है, तो मैं अब तुम्हें उन सभी से मुक्त करूंगी। किंतु उसी दौरान तुमने जो मुझसे प्रार्थना की थी, वह मैंने स्वीकार कर ली। मुझे तुम पर बेहद गर्व है कि तुमने मेरी परीक्षा को सफलतापूर्वक निभाया तथा बहुत ही कठिनाइयों के बावजूद तुम्हारा विश्वास मुझ में पर और अध्यात्म के मार्ग पर स्थिर बना रहा। इसी कारण अब मैं तुम्हें आश्चर्यचकित कर देने वाले उपहार भेज रही हूँ, जिसे देखकर तुम्हारा मुझ में पर और विश्वास बढ़ जाएगा, जो तुम्हें जल्द ही प्राप्त होंगे। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि वह कब आकर तुम्हारा जीवन बदल देंगे। अब समय है खुद को ग्रहण करने की ऊर्जा में लाने का। मेरे बच्चे, तुम अपने दोनों हाथों को खोलो और अपने उपहार को, समय तो जो मैं तुम्हें भेज रही हूँ, अब कोई भी बुरी आत्मा और बुरी शक्तियाँ तुम्हारा पीछा नहीं कर सकती। मैं जानती हूँ कि तुमने कितने दर्द सहन किए हैं। अब समय यह चुका है कि तुम बहुत खुश रहने वाले हो, क्योंकि अब तक जो कुछ भी हुआ वह तुम्हें कुछ बताने और समझने के लिए हुआ। किंतु अब बस करो, जो हुआ वह भी किस्मत थी। जो अब बीत चुका है उसकी विषय में चिंता करने का कोई लाभ नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारा आने वाला समय, आने वाला भविष्य बहुत ही खुशहाल और खूबसूरत होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। इसका मतलब यह नहीं और कठिनाइयों का सामना करना होगा। अभी तो सुनहरे पाल का आगमन होना है, इसलिए आज तुम इस संदेश को पढ़ का रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे विपरीत घूम रहा है, वह समाप्त होगा। समय का चक्र आपके अनुकूल घूमेगा। शांति की अनुभूति होगी, स्मृति के द्वार खुलेंगे। मेरे बच्चे, तुमने मुझसे बहुत कुछ मांगा है, और ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण करें, किंतु तुम कभी भी उन इच्छाओं के प्रति अपना आभार प्रकट नहीं करते, जो तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी। तुम्हारी कुछ इच्छा अभी अधूरी है, किंतु इसका यह मतलब नहीं कि तुम अपनी माता के लिए आभार व्यक्त ना करो। जब तुम्हारा समय जाएगा तो तुम्हारी दूसरी इच्छाएं भी पूर्ण हो जाएंगी। किंतु मेरे बच्चे, हमेशा उसे कार्य के लिए आभार व्यक्त करो जो यह तुम्हारे जीवन में पूर्ण होते हैं। तुम हर इच्छा को पूरा करना चाहते हो, परंतु तुम्हारे दिमाग में नकारात्मक चीज आने के कारण तुम उसको पूरा नहीं कर पाते हो। इसलिए तुम कभी प्रकाश हो जाते हो, और जो तुम्हारे पास पहले से ही है उसके लिए आभार व्यक्त नहीं करते हो। मेरे बच्चे, तुम अपनी माता से निराश मत हो। थोड़ा समय लगता है, परंतु वह इच्छाएं मैं अवश्य पूरी करती हूँ जो अधूरी रह जाती है। इसीलिए अपनी माता पर पूर्ण विश्वास रखो। मेरे बच्चे, आभार व्यक्त करने से आकर्षित करने लगोगे जो इच्छाएं अधूरी रह गई हैं, और उससे तुम्हारा जीवन पूर्ण रूप से बदल जाएगा। तुम्हारे जीवन की काया पलट हो जाएगी और भी ज्यादा भरोसा हो जाएगा। और जब आपको यह सूचना मिले, तब तुम अपनी माता काली को सच्चे दिल से धन्यवाद करना। बस तुम्हें हर एक चीज के लिए धन्यवाद करना है, बाकी सब कुछ मुझ में पर छोड़ दो। तुम्हारी मैन हमेशा तुम्हारे लिए अच्छा ही सोचती है। बस तुम्हें अपनी मैन पर विश्वास रखना होगा। मैं सब कुछ अच्छा कर दूंगी तुम्हारे जीवन, क्योंकि इस संसार में भगवान से बढ़कर माता पिता का प्यार और विश्वास होता है। अगर तुम मेरी इन बातों को अपने जीवन में अपना लेते हो, तो इस संसार की और मुझे परेशान करने के लिए किसी भी हद तक चला जा रहा है।
मेरे बच्चे तुम बहुत अच्छे हो। उसे इसी बात से दिक्कत है, तुम्हें लोगों से बात करने की तमीज है। उसे यह लगता है कि उससे कम उम्र होने के बावजूद भी तुम्हें इतना तजुर्बा कैसे है, तुम्हें इतनी बटन का ज्ञान कैसे है, तुम इतने आध्यात्मिक कैसे हो। जब लोग तुम्हारे चेहरे की चमक से तुम्हारे रहन से प्रभावित होते हैं तो उसे चीज से भी बहुत दिक्कत होती है। उसे ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास बहुत पैसा है, बहुत धन संपत्ति है, तभी तुम इतने अच्छे से बंधन के रहते हो। मेरे बच्चे, उसे ये नहीं पता है कि तुम्हारे अंदर तरीका है लोगों से बात करने का और छोटे बड़ों को इज्जत देने, और उसे नहीं करते। लेकिन मेरे बच्चे, वह तुमसे प्रेरणा लेने की जगह वह तुम्हें नीचे गिरना चाहता है। वह तुम्हारी तारीफ करने की जगह तुमसे जलन में बर्बाद होता चला जा रहा है, और वह अपना सब कुछ धीरे धीरे बर्बाद करता चला जा रहा है, और वह अपनी मानसिक स्थिति को भी बर्बाद कर रहा है। मेरे बच्चे, तुम खुद को दोष दे बैंड कर दो कि मैं गलत हूँ माता, मैंने क्या किया जो ऐसा मुझे ये दंड मिल रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हें कोई दंड नहीं मिल रहा है। अगर तुम्हें मुझ में पर यकीन है और अगर तुम्हें अपनी भक्ति पर यकीन है तो तुम मेरा यकीन करो। मेरे बच्चे, तुम्हारा वह कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, लेकिन तुम खुद अपना बिगाड़ रहे हो। तुम बार बार उन बटन को सोच रहे हो। मेरे बच्चे, तुम ये सोचो कि मैं सब कुछ ठीक करके रहूंगा। तुम्हां और हर चीज का समाधान है तुम्हारी प्रार्थना में। तुम जब सच्चे दिल से आंखें बैन करके मुझे किसी भी प्रश्न का जवाब मांगोगे, मैं उसे बात का उत्तर तुम्हें दूंगी। तो रण की बजाय ऐसे विचलित होने की वजह और उसे व्यक्ति को खुशी देने की वजह, तुम मुझे अपने प्रश्नों का जवाब महंगो, लेकिन तुम उसे व्यय को एक ताकत दे रहे हो। तुम जो सोच रहे हो, तुम जो कर रहे हो, उससे मुझे फर्क पड़ रहा है। तुम जो मेरे बड़े में बड़ा बोल रहे हो लोगों से, उससे मुझे फर्क पड़ रहा है। वह फर्क तुम्हें पड़ना ही नहीं चाहिए। मेरे बच्चे, तुम्हें यह सोचना ही नहीं चाहिए। जब तुम मुझे जाकर यह बात सीधे सीधे बोल डॉग, उसके बाद उसकी नहीं है कि तुम्हारी नजरों में देखकर तुमसे कुछ बड़ा बोल सके, तुम्हें कुछ गलत बोल सके। मेरे बच्चे, वह तुमसे बड़ा व्यवहार भी करता है, पर उसे पता है कि तुम कभी बोलोगे नहीं, तुम बस सतह चले जाओगे, इसलिए वह यह सब कर रहा है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। अपने लिए खड़े हो। जो तुम्हारे परिवार की शांति को भा भांग कर रहे हैं, उनके लकीर को उसे पर ही रख दो। मेरे बच्चे, उनको यह बोल दो कि उनका कोई हक नहीं है तुम्हारी परिश्रम को तुमसे छीन का, क्योंकि तुम्हारी माता ऐसा होने नहीं देगी। लेकिन अगर तुम सते रहोगे, अगर तुम चुपचाप ऐसे ही सब कुछ देखते रहोगे, तो फिर मुझे मत बोलना माता, आपने कुछ नहीं किया। मेरे बच्चे, अपने लिए खड़े होने का वक्त गया है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम पर बना रहेगा। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मेरा भाग्यशाली संगीत 220 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान कर देना है, जो आपको विनाश की ओर ले जा सकते हैं। इस सप्ताह आर्थिक रूप से कुछ अविश्वसनीय घटित होने की उम्मीद करें, जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यह इतना महत्वपूर्ण होगा कि इससे आपकी आने वाली पीढ़ियों को लाभ हो सकता है। भगवान आपको विशेष रूप से चुने हुए अवसरों से आशीर्वाद देंगे। निराशा की स्थिति में भी याद रखें कि चमत्कार हर दिन होते हैं, इसलिए विश्वास करना कभी ना छोड़े। इस सप्ताह आपके बैंक खाते में अच्छी खासी रकम जमा होने वाली है। पहले भगवान आप पर प्रचुरता, अच्छा स्वास्थ्य या आनंद और खुशी सहित आशीर्वाद बरसाए, तो भगवान से अप्रत्याशित चमत्कार प्राप्त करके लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। आप अपना कर्ज चुकाने में सक्षम होंगे। अगले 3 दिन असाधारण होंगे, क्योंकि आप खुशी, प्यार और वित्तीय समृद्धि से भरे मौसम में प्रवेश करेंगे। कोई भी नकारात्मकता जिसके कारण आपको लंबे समय से आंसू आ रहे हैं, भगवान आपके रास्ते में वित्तीय सहायता, जीवन बदलने वाले आशीर्वाद और चमत्कार भेज रहे हैं। याद रखें कि वह आपकी शाश्वत शक्ति है, तब भी जब आप थका हुआ और कमजोर महसूस करते हैं। प्रार्थना में शामिल हो, क्योंकि हम इस सप्ताह आपके जीवन में आशीर्वाद के द्वार खोल रहे हैं। आपके लिए नए अवसरों और नई शुरुआत का क्षण है। भाग्यशाली संख्या 205। जैसे ही आप अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित करते हैं, वह आपको और आपके परिवार को अपना आशीर्वाद देंगे, जिससे आप बेहतर जीवन की ओर अग्रसर होंगे। वह आपके सभी घावों को भर देगा। मैं हमेशा अपने वजन पर कायम रहूंगा। मैं हर गलती को सुधार, उनका हर नुकसान की भरपाई करूंगा, हर प्रतिकूल पर विजय पाऊंगा और हर बात को दूर करूंगा। मैं यहाँ आपके घावों को भरने और आपकी वित्तीय भलाई को पुनर्जीवित करने के लिए हूँ। मैं आपके अब के सबसे असाधारण सीजन में आपका मार्गदर्शन करूंगा। मुझ पर विश्वास रखें और मुझे उस प्रचुरता की ओर ले जाने की अनुमति दे जो मैंने आपके लिए रख है। आज मैं गरीबी, अभाव और बीमारी की जंजीरों को तोड़ रहा हूँ।
जो आपकी प्रगति में बाधक भी आपके आंसू खुशी के आंसुओं में बदल जाएंगे। यह समाज तुम्हें तुम्हारे वास्तविक जीवन से, तुम्हारे सच्ची जीवन से दूर कर रहा है। मेरे बच्चे, तुम में और उनमें दोनों में विशेष अंतर है। जो मुखौटा पहनकर दूसरों का गला काटने पर उतारू है, और तुम जो मुखौटा पहनते हो ताकि तुम दूसरे को दुखी ना कर दो, तो में और मैं अंतर है। भले ही एक समान हो, दिखावा भले ही एक समान हो, किंतु निर्यात में अंतर है। मेरे बच्चे तो अपना यह दूसरा चेहरा समाज में बने रहने के लिए रखते हैं, जबकि अन्य दूसरे लोग अन्य लोगों से लाभ उठाने के लिए दोहरे चेहरे अपनाते हैं। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ, किंतु कई बार समाज में अपने आप को पूर्णता स्थापित नहीं कर पा है। बहुत से लोगों के बीच जाकर तुम्हें कई बार अच्छा महसूस नहीं होता। कई बार तुम्हें ऐसा लगता है कि अपनों के बीच भी तुम अकेले हैं। तो मैं अपने मन में उदास होते चले जाते हो। मेरे बच्चे, उसकी सजा उसे मैं अवश्य दूंगी। उसे क्या सजा मिलेगा, आपको इस संदेश के अंत में पता चलेगा। इसलिए इस संदेश को पूरा सुनना और बीच से छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो बुरे फंस सकते हो। मेरे बच्चे, गलती कहीं ना कहीं तुम्हारी भी है। उस व्यक्ति को यह पता है कि वह तुमसे बड़ा है। इस बात का लिहाज करके तुम सब कुछ सह जाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हें कुछ सहते रहते हो, अकेले रो लेते हो, पर अब रोना बंद करो और अब वह व्यक्ति के पास जाओ और कहो, बस अब हो गया। मेरे बच्चों ने तुमसे कहीं बेहतर काम किया है। वह जानते हैं कि तुम्हें कभी भी हराने नहीं देंगे और तुम कभी भी उनके षड्यंत्र का जवाब नहीं देंगे। इसीलिए वह तुम्हारे साथ यह सब कर रहे हैं। मेरे बच्चे, वह तो तुम्हारी हिम्मत है और मुझ पर भक्ति और मुझ पर विश्वास है कि वह आज तक तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया है। वह हर बार हार जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह कभी भी अपने षड्यंत्र में सफल नहीं हो सकता है और उसका घर तो खुद काट का है। वह तुम्हारे घर पर पत्थर फेंक रखने का काम कर रहा था, लेकिन अब उसका ही घर टूट जाएगा और उसकी हिम्मत भी टूट जाएगी। मेरे प्यारे बच्चों, तुम मुझसे यह पूछते हो कि माता, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। वह व्यक्ति तुमसे बड़ा हो सकता है, उसके पास अधिक अनुभव हो सकता है, तुम मेरे लिए गर्व की बात हो, लेकिन वह मुंह मुझे इतनी रस और इतना द्वेष भाव क्यों रखता है? मैंने उसका क्या बिगाड़ दिया, उससे क्या छीन लिया जो वह मेरे साथ इतना कुछ कर रहा है और मुझे परेशान करने के लिए किसी भी हद तक चला जा रहा है? मेरे बच्चे, तुम बहुत अच्छे हो, उसे इसी बात से दिक्कत है। तुम्हें लोगों से बात करने की तमीज है, तुम्हारे इस बात से उसे बहुत तकलीफ है। तुम्हें इतनी बातों का जान कैसे है? तुम इतने आध्यात्मिक कैसे हो? जब लोग तुम्हारे चेहरे की चमक से, तुम्हारे रहन सहन से प्रभावित होते हैं, तो उसे उस चीज से भी बहुत दिक्कत होती है। से ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास बहुत पैसा है, बहुत धन संपत्ति है, तभी तुम इतने अच्छे से बंधन के रहते हो। मेरे बच्चे, इसलिए लोग तुम्हें ज्यादा पसंद करते हैं और उसे नहीं करते। लेकिन मेरे बच्चे, वह तुम्हें प्रेरणा लेने की जगह वह तुम्हें नीचे गिराना चाहता है। वह तुम्हारी तारीफ करने की जगह तुम्हें जलन में बर्बाद होता चला जा रहा है और वह अपना सब कुछ धीरे धीरे बर्बाद करता चला जा रहा है। किसी को किसी से नफरत करने का, किसी के बारे में बुरा बोलने का। इसलिए मेरे बच्चे, तुम खुद को दोष देना बंद कर दो कि मैं गलत हूँ माता, मैंने क्या किया जो ऐसा मुझे यह दंड मिल रहा है। मेरे अगर तुम्हें अपनी भक्ति पर यकीन है तो तुम मेरा यकीन करो। मेरे बच्चे, तुम्हारा वह कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, लेकिन तुम खुद अपना बिगाड़ रहे हो। तुम बार बार उन बातों को चीज रहे हो। मेरे बच्चे, तुम ये सोचो कि मैं सब कुछ ठीक करे रहूंगा। तुम्हारे हर चीज का समाधान है तुम्हारी प्रार्थना में। तुम जब सच्चे दिल से आंखें बंद करके मुझसे किसी भी प्रश्न का जवाब मांगोगे, मैं उस बात का उत्तर तुम्हें दूंगी। तो रोने की बजाय, ऐसे विचलित होने की बजाय और उस व्यक्ति को खुशी देने की बजाय, तुम मुझसे अपने प्रश्नों का जवाब मांगो। तुम जो कर रहे हो उससे मुझे फर्क पड़ रहा है। तुम जो मेरे बारे में बुरा बोल रहे हो लोगों से, उससे से मुझे फर्क पड़ रहा है। वह फर्क तुम्हें पड़ना ही नहीं चाहिए। मेरे बच्चे, तुम्हें यह सोचना ही नहीं चाहिए। अगर उस व्यक्ति के बोलने पर अगर तुम्हें इतना फर्क पड़ रहा है तो अभी जाकर उसे रोक दो। उसकी हिम्मत नहीं है कि तुम्हारी नजरों में देखकर तुमसे कुछ बुरा बोल सके, तुम्हें कुछ गलत बोल सके। मेरे बच्चे, वह तुमसे बुरा व्यवहार भी करता है, पर उसे पता है कि तुम कभी बोलोगे नहीं, तुम बस सहते चले जाओगे, इसलिए वह यह सब कर रहा है। मैं तुम्हारे साथ हूँ अपने लिए। जय माता रानी।